भारतीय सशस्त्र सेना एक ज्वाइंटनेस की तरफ बढ़ती हुई एकीकृत रक्षा स्टाफ, रक्षा मंत्रालय द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। और विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर, जिसका थीम ही रहा है कि ज्वाइंटनेस के माध्यम से कैसे जीत दिलाई जाए, उसी को परिलक्षित करती हुई ये झांकी है हमारे सामने, जिसमें हम देख पाएंगे कि ब्रह्मोस भी है, जिसमें हम देख पाएंगे कि जो हमारा एवॉक्स सिस्टम है वो भी वहां मौजूद है। एयरफोर्स के राफाल, उसकी भी बानगी वहां पे दिखाई गई है। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात है और हमारे जो आर्म फोर्सेस के जो यहाँ पे मौजूद हैं वो शायद इसको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्यों ये ज्वाइंटनेस बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत ही देखा आपने एक बेहतरीन दृश्य, आपने देखा होगा वेटरन्स को भी, आपने देखा होगा स्पोर्ट्स पर्सन को भी, आपने साइंटिफिक जो हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो टैब्लू में हमने ये भी दिखाया कि भारत की सेना जो है जब रिटायरमेंट के बाद हमारे वेटरन्स को कई बार अब आप देख रहे हैं कई जगहों पे हमने अवार्ड दिया जा रहा है, उन्हें सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा रहा है, हमारे सेना के लोग उनको सम्मान कर दे रहे हैं, आर्मी चीफ, नेवल चीफ जाके उनसे मिल रहे हैं। आपने स्पोर्ट्स का जो हमारा योगदान है जो देश के रूप में, उसको भी आपने देखा। और एकीकृत भारत, एक तरह से चलता फिरता भारत, मिनी भारत आप टैब्लू में देख रहे हो। तीनों सेनाओं का आकाश हो, आकाश तीर हो या त्रिगुण हो, एयर डिफेंस का शानदार नमूना हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया था। जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा मकरान सिंध कोस्ट तक हमने एयर डिफेंस सिस्टम को लागू किया था। तीनों सेनाओं का समन्वय था और वो एक अच्छी तरह से हम देख सकते हैं एक मिनी भारत के रूप में चलता फिरता भारत इन टैब्लूज के द्वारा। फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं ये जो हमारे कोस्ट गार्ड है उनका ये मार्चिंग दस्ता, और मैं आपको बताऊं कोस्ट गार्ड का समन्वय जो नेवी के साथ था ऑपरेशन सिंदूर में वो बहुत ही बेहतरीन था। कोस्ट गार्ड एक कोस्टल डिफेंस के रूप में तस्करी को रोकने के लिए, किसी तरह का कॉन्ट्राबैंड हो, सर्च एंड रेस्क्यू हो, मानवीय आपदाओं को दूर करने के लिए ये एक बहुत ही सम्मिलित एक प्रयास है जो भारत की सरकार और समुद्र प्रताप जो अभी हमने नया शिप लॉन्च किया गोवा से, कई शिप्स लगातार कोस्ट गार्ड में जुड़ते जा रहे हैं। 40-45 साल का इनका बड़ा इतिहास और इनका बहुत बड़ा एक कर्तव्य जो भारत की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा और मानवीय जो आपदाएं हैं उनमें और सी फेयरर्स को एक तरह से प्रोटेक्शन देने में भी कामयाब है। तो कोस्ट गार्ड को नमन और इनके वीरों को नमन। अब ये देख रहे हैं जो तस्वीरों में ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है, डीआरडीओ द्वारा विकसित लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल LRASHM-B इसे कहा जाता है। और यह हथियार प्रणाली भारतीय नौसेना की जो तटीय बैटरी की जो आवश्यकताएं, यानी जो समुद्र तट है उसकी सुरक्षा को एक तरह से सुनिश्चित करता है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और मैक 10 की रफ्तार से ये चल सकता है, यानी दुश्मन को बिल्कुल सांस लेने का मौका ये मिसाइल सिस्टम नहीं देता है। और बेहद खास बात है, अगर मैं ऐड करूं तो 40 से ज्यादा ब्रह्मोस 40 किलोमीटर की दूर पर 40 सेकंड के अंतराल में खड़े थे। और हमारे राजनाथ सिंह जी ने जब ये कहा कि हमने तो अभी आस्तीनें भी नहीं मोड़ी थी, तो आप समझ सकते हो हमने पिछले ऑपरेशन सिंदूर में सीमित कर दिया कोस्टल लेवल पे पाकिस्तानी नेवी को, और उस हिसाब से बड़े ब्रह्मोस हैं, इनकी डिवास्टेटिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है। जो आपने ब्रह्मोस यूज किया ऑपरेशन सिंदूर में उनसे इनकी मारक क्षमता कहीं ज्यादा है और वॉर एस्केलेट हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। नौसेना जब आगे आती है तो ज्यादा डिवास्टेशन होता है और ऑल इंक्लूसिव डिवास्टेशन होता है। तो ये किल इनकी जो कैपेसिटी है थोड़ी डिफरेंट है। जो आपने अभी देखा मार्च पास्ट जो कंटिजेंट के आगे से गुजर रहा था ब्रह्मोस्त्र। मुझे दो लाइनें याद आती हैं कि कदमों से मिलते हैं कदम, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, जब चलते हैं हम ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। और अब सैन्य बलों के बाद अब हमारे अर्धसैनिक बलों की बारी। ये आप देख सकते हैं CISF का मार्चिंग दस्ता, and this is the CRPF का बैंड दस्ता और उसके बाद CRPF का मार्चिंग दस्ता हमारे सामने होगा। देश के हम है रक्षक, कमांडेड बाय इंस्पेक्टर शमशेर लाल। देश के हम हैं रक्षक, इसकी धुन बजाते हुए और CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो मार्चिंग दस्ता है। अगर इसमें आप जोड़ना चाहें, CRPF को पीस कीपिंग फोर्स भी कहते हैं। कर्नल शैलेंद्र, CRPF की टुकड़ी हम देख रहे हैं मार्च कर रही है। CRPF को हम कहते हैं कि शांति अमन की टुकड़ी भी है। नहीं, देखिए CRPF का जो रोल है पूरे कंट्री में बहुत अहम रोल है।
क्योंकि अगर हम देखें कि पुलिस से अगर एक स्टेप आगे जाना है लेकिन आर्मी से एक स्टेप पीछे रहना है, तो आपके पास सीआरपीएफ एक बहुत अच्छी स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो कि पीस को इन्फोर्स कर पाती है, लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स कर पाती है। सो अपने आप में सीआरपीएफ को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। ये एक हमारा वो ब्रिज है जो अल्टीमेट आर्मी और पुलिस के बीच का है, जहां ये पब्लिक के साथ मिलकर काम कर सकती है, पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस ला सकती है, पुलिस को सपोर्ट कर सकती है, एंड टू सम एक्सटेंट इनका एक लिमिटेड रोल वॉर में रखा जाता है कि जब ये आर्मी के साथ भी काम कर पाएगी। सो सीआरपीएफ इज अ वेरी पोटेंट वेपन, मैं कहूंगा, एज फार एज सिविल सोसाइटी इज कंसर्न एंड इवन वॉर पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये तस्वीरें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ गेस्ट की आप देख रहे हैं। इंडो तिब्बतन फोर्स को आप देख रहे हैं सर, ये आईटीबीपी हमारे खासतौर पर हिमवीर हैं जो सीमाओं की रक्षा करते हैं, और उन स्थिति में जिसमें आम लोग शायद वहां खड़े भी ना हो सके। खासकर जो भारत चीन जो सीमा है उस पे आईटीबीपी की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर चुशूल तक ये ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं, और हम जानते हैं किस तरह की परिस्थितियां बेहद नाजुक रहती हैं भारत चीन सीमा पे पिछले कुछ सालों में विशेषकर। Now, leading the musical ensemble, Ruango Gunovo Kense, Bandmaster, Woman Constable, leading the Delhi Police Band, playing Delhi Police Anthem. Following the band is the Delhi Police Marching Contingent, led by Assistant Commissioner of Police Anant Dhanraj Singh, IPS. 3 sub-inspectors, 44 head constables and 100 constables. ये ध्यान रखना होगा कि जब से आज़ादी के बाद से जब गणतंत्र दिवस परेड होती रही है, हर परेड में दिल्ली पुलिस का दस्ता मौजूद रहता है, और कई बार बेस्ट मार्चिंग दस्ते का भी इनको पुरस्कार मिल चुका है, और बेहद सजीले होते हैं, काफी लंबे होते हैं। वो बार बार ये झलकती है इस परेड में, और बेहद शानदार इतिहास रहा है दिल्ली पुलिस के मार्चिंग दस्ते का। जवानों के एकमात्र भरोसेमंद साथी ये है सीमा सुरक्षा बल के दस्ते में ऊंट चेतक पर सवार कंटिंजेंट डिप्टी कमांडेंट श्री महेंद्र पाल सिंह राठौर की अगुवाई में बीएसएफ के ये शाही ऊंट आगे बढ़ रहे हैं। दस्ते की खास बात यह है कि 1976 से लगातार ये कंटिंजेंट गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेता रहा है। आदर्श वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। और एक बात, जो मार्चिंग दस्ता है, ऊंट जो हमारा दस्ता है, उसके बाद जो माउंटेड बैंड है वो भी ऊंट पे आपको देखने को मिलता है, जो दुनिया में अपने आप में अनोखा है। शायद कहीं पे ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। मार्चिंग दस्ता तो है ये, साथ माउंटेड जो माउंटेड बैंड, ये भी अपने आप में एक अनोखी कला है, अनोखा एक कहें प्रवीणता है जो हमारे सैन्य बलों के साथ, खासकर बीएसएफ के साथ। ये देखिए ये नज़ारे। ये बैंड हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की धुन बजा रहा है। पहली बार इस दल ने 1990 में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था, और अब सलामी मंच के सामने पहुंच रहा है एनसीसी की छात्राओं का मार्चिंग कंटिंजेंट। 148 युवा और जीवंत छात्राएं उसमें शामिल। नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा कर रही हैं। नेशनल कैडेट कोर का ये दस्ता सीनियर विंग का और सीनियर डिवीजन का भी साथ साथ बॉयज एंड गर्ल्स का 6 लाख से ज्यादा युवाओं ने इस बार एनसीसी की परीक्षा पास की। करीब करीब 14 लाख की विश्व की सबसे बड़ी युवा संस्था हम आज इस मार्च पास्ट पर देख रहे हैं। कई तरह की नई नीतियों के साथ अनुशासन हो, या जो विकसित भारत में 2047 की परिकल्पना में युवाओं का योगदान हो, जैसे ड्रोन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हुआ, ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, माउंट एवरेस्ट पे जाना,
कई चीजें 2025 में की गई हैं। फिलहाल जो कैंप लगा हुआ है एनसीसी का, और अब आप देख रहे हैं बालिका विद्यापीठ, ये पिलानी का लगातार ट्रेडिशनल बैंड जो लगातार कई सालों से यहाँ पे राजपथ पे आता रहा है। मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है जब मैं ये दिन याद कर रहा हूँ अपनी इस परेड की। आपको याद कर रहा हूँ सी कैडेट कोर का भी दस्ता एक टेब्लू में था भारतीय नौसेना के। 1980 के बाद पहली बार सी कैडेट कोर जो एक नॉटिकल स्किल्स को डेवलप करता है मुंबई में, उसको भी इस बार शामिल किया गया था टेब्लू में भारतीय नौसेना के। तो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम पे कल का भारत इन्हीं का भारत है, इसलिए इनको हमें देखना है, इन्हें हमें संजोना है और इन्हें हमें आगे करना है। Here comes NCC boys marching contingent. Contingent Commander Senior Under Officer Tawheed Altaf of Jammu Kashmir and Ladakh Directorate is leading the 148 boy cadets marching contingent. The cadets have been drawn from all the directorates of NCC. आपको बताऊं, हमारे दिनों में ये जो परिकल्पना आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं आप मार्च पास्ट, ये गुप्ताकालीन डिनास्टी के रूप में पुराने ड्रेस में होती थी। हमने उस ड्रेस में मार्च किया था। और अब ये आप देख रहे हैं एनएसएस का दस्ता, जो स्कूल कॉलेजेस में जो हमारी दूसरी जो यूथ बड़ी संस्था है नेशनल सर्विस स्कीम की, एनएसएस का दस्ता आपके सामने से गुजर रहा है। आपको ये भी मैं बता दूं कि इसके 2 दिनों बाद प्रधानमंत्री करेपा परेड ग्राउंड में जाएंगे और पीएम रैली अटेंड करेंगे जो एनसीसी के कैंप में लगा होता है, और जिसमें वो सबसे बेस्ट डायरेक्टरेट को, सबसे बेस्ट कैडेट्स को अवार्ड देंगे। 1 महीने का एक कैंप चलता है। 2 बड़े युवा संस्थान हैं भारत के, एनसीसी और एनएसएस। इन दोनों को भारत पूरी तरह से सहयोग देके, फंडिंग करके और ट्रेनिंग देके और विदेशों में भेज के पूरी तरह से विकसित कर रहा है, ताकि कल का देश तैयार हो, युवाओं से सुरक्षित हो। 90 संगीतकारों का संयुक्त मैस्ड पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड इंद्रधनुष की धुन बजाता हुआ विहंगम दृश्य आज की इस भव्य परेड का। मार्चिंग दस्तों के बाद अब बारी है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलकियों की, झांकियों की। सबसे पहले असम की झांकी, असम के धुबरी जिले का आशारी खानी गांव, असम के पारंपरिक टेराकोटा शिल्पकारों का सबसे बड़ा केंद्र। झांकी के साथ लोक कलाकार नृत्य करते हुए, गीत गाते हुए। गुजरात की झांकी स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम की थीम के साथ सलामी मंच के सामने। झांकी में आप मैडम भीखाजी कामा, जिनके झंडे पर वंदे मातरम अंकित है, उन्हें देख सकते हैं। झांकी के पिछले हिस्से में बापू की मूर्ति एक धर्म चक्र के साथ और सम्मानित रचनाकार झवेंद्र चंद मेघाणी के रचे गीत की लय ताल पर उत्साह से झांकी के साथ चलते कलाकार। The tableau from Gujarat going past the saluting base. Explanations of what is happening, context being given. And now to Tamil Nadu, the mantra of prosperity, self-reliant India. और ये झांकी आप तमिलनाडु राज्य की देख रहे हैं, जो आत्मनिर्भरता की थीम पर आधारित है, और ये एक तरह से तमिलनाडु की समृद्धि की पूरी परंपरा को भी दिखा रहा है। खास बात ये भी है कि इस बार की झांकी में जो राज्य की इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी ईवी मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रमुख केंद्र के तौर पे उभरा है, उसकी झांकी उसे एक तरह से महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और हम जानते हैं औद्योगिक तौर पर तमिलनाडु किस तरह से एक विकसित श्रेणी में आता है। आज राज कर्तव्य पथ पर उसकी बानगी हमें देखने को मिल रही है। और अब आप तमिलनाडु के बाद आयुष
मंत्रालय की ये झांकी देख सकते हैं, जिसकी थीम है इस बार आयुष का तंत्र, स्वास्थ्य का मंत्र। और आयुष मंत्रालय की इस झांकी में राष्ट्रीय आयुष मिशन को सामने रखा गया। चरक पतंजलि अगस्त्य त्रिमूर्ति, औषध पर्वत करे स्वास्थ्य पूर्ति, काम क्रोध लोभ मोह के बाहर, साधना से हो निराधार। कर्तव्य पथ पर मंत्रालयों की झांकियां, राज्यों की झांकियां आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में अब आ रही है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की झांकी। भारत के भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स का हब बनने की दिशा में बदलाव को ये झांकी परिलक्षित कर रही है। हम आगे बढ़ चले हुनर के सहारे, अपने रास्ते खुद बना चले। अब चलते हैं छत्तीसगढ़। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, जनजातीय वीर नायकों को समर्पित देश के पहले डिजिटल संग्रहालय का प्रदर्शन इस झांकी में। साथ ही शहीद वीर सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी मेमोरियल में 14 जनजातीय स्वतंत्रता संग्रामों की बलिदान गाथाओं को स्थान मिला है। की धरती बोले वीरों की यह गाथा है, वीर नारायण सिंह की हुंकार स्वराज की राह बताता है। वंदे मातरम, भूमकाल कारण गूंजा था वीर गुंडाधुर के संगरे, लिंगागिरी की ज्वाला बनकर टूटे जुल्मों के फनरे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, तारापुर और हलवा के वीर जंजन का अभिमान रहे, बलिदान की इस पावन माटी पर भारत का सम्मान। And now, Ministry of Home Affairs presents जन केंद्रित न्याय प्रणाली। जो अगली झांकी कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं, ये गृह मंत्रालय की झांकी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये झांकी, क्योंकि ये झांकी 3 ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कानूनों पर आधारित है। हमने देखा किस तरह से पिछले सालों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारे जीवन का हिस्सा बनी। उसी को प्रदर्शित करती गृह मंत्रालय की ये झांकी। नई तकनीक को साथ जोड़कर गूंजेगा दंड से न्याय का नारा। गृह मंत्रालय की झांकी के बाद अब उत्तर प्रदेश की झांकी है, जो बुंदेलखंड की संस्कृति पर आधारित है। बुंदेलखंड का क्षेत्र की शान, कालीजर किले की एक तरह से वैभव को यहाँ पे दिखाया गया है। और इसके साथ साथ आप इस झांकी में देख पाएंगे कि कैसे आधुनिक नई गति से विकास की जो वानगी है वो भी सामने रखी गई। चकार चंड तांडवम तनो शिव शिवम, शक्तिवान बेटियों की अब नई उड़ान है, आज यूपी में विकास का नया विहार। And now comes Nagaland. नागालैंड की झांकी अगली कर्तव्य पथ पर सलामी मंच से इस समय गुजर रही है। और इस बार नागालैंड की इस झांकी का विषय है हॉर्नबिल महोत्सव, जो संस्कृति, पर्यटन और आत्मनिर्भरता का एक तरह का उत्सव है। और ये हॉर्नबिल महोत्सव पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। उसी की झांकी देखिए। And after Nagaland,
Here comes Punjab. और अब पंजाब राज्य की झांकी जो श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के 350वें वर्ष को समर्पित है। और ये झांकी बलिदान, करुणा, मानव गरिमा, धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा जैसे शाश्वत भारतीय मूल्यों को प्रदर्शित कर रही है। राखा प्रभुता का तिलक जंजू, राखा प्रभुता का तीनों बड़ों कलू में साका साधन है इते जिनका शीस दिया पर सीना उचेरी शीस दिया। पंजाब के बाद चलिए दक्षिण भारत केरल की इस झांकी में देखिए भारत की पहली वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता की उपलब्धि को। आत्मनिर्भरता का मंत्र, ग्रामीण परिवेश में डिजिटल साक्षरता की ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती सरसू को स्मार्टफोन और लैपटॉप पर काम करते हुए देखा जा सकता है। झांकी में वाटर मेट्रो नाव है, कोच्चि के बैकवाटर में लोगों के लिए आसान कनेक्टिविटी प्रदान करती है वाटर मेट्रो। വേഗേ വേഗേ കുതിക്കുന്ന നല്ല നാട് കേരനാട്, വിശ്വകമാമ്പയൽ നാട് കേരളനാട്, കായലിനും കടലിനും കിളി കേട്ട നാടതിന് കുതിയാലെ കുതിക്കുന്ന തുണയുണ്ടല്ലോ. വള്ളം കേറിപ്പോയാൽ ഇനി നേരം മതി മതി ആരേം പോറ്റും കരക്കെത്തിടാം. പേത്തുവരും കാറ്റാൽ കനി പോലെ രസിപ്പിക്കും അവയുഗ ഭാഷ. और अब हिमाचल प्रदेश की झांकी कर्तव्य पथ पर स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम की थीम के साथ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती हिमाचल प्रदेश की झांकी। देवभूमि हिमाचल हमारे देश की वीर भूमि भी है। इस राज्य ने 1203 वीरता पदकों का अनुपम उपहार भारत को दिया है। ढोलो राढमाका मारा हिमाचल बड़ा पाका, लगा ढोलो राढमाका मारा हिमाचल बड़ा पाका। स्वर्ग कालिया विक्रम बत्रा हिमाचल रे शानो, पड़ी आपदा देशों के जो दीदी अपनी जानो। शहीद हुआ सब देशरी खातिर बढ़ाए भारत और शानो। Approaching the saluting grace, the tableau of Jammu and Kashmir unfolding like a जम्मू silken कश्मीर tapestry, के झांकी presenting the की region बारी as है a और आप देख seamless सकते हैं cultural कर्तव्य पथ पर अपनी continuum अनोखी where कला के साथ craftsmanship and हस्तशिल्प performance कला और लोक merge नृत्य into a के साथ single जम्मू कश्मीर luminous की ये झांकी और एक तरह से कहा जा सकता है कि ये अपने सांस्कृतिक विस्तार के प्रतीक शिल्प कला और मनभावन कथा की तरह ये सामने पेश आ रही है। और उनकी लोक कला की भी अपनी एक खूबसूरती है जो आप देख सकते हैं इस झांकी में। Following the tableau from Jammu and Kashmir, we have the अगली tableau झांकी राजपथ पर from आप the देख Ministry सकते of हैं Home Affairs, NDMA राष्ट्रीय and आपदा NDRF, प्रबंधन प्राधिकरण focusing on the NDMA Bhuj earthquake, 25 जो years खासकर of इस resilience. झांकी में जो भुज में भूकंप साल 2001 में आया था उसके बाद किस तरह से एनडीएमए ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसका प्रदर्शन करते हुए बचपन से जागे सजगता का प्रयास, युवा शक्ति का है संकल्प, आत्मनिर्भर भारत हो साकार, आपदा से सुरक्षित राष्ट्र हो, यही एनडीएमए का आधार। और जब भी संकट आए देश को मिले अधिक
कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने गुजर रही है अगली झांकी। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय की ओर से ये झांकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विषय वस्तु पर आधारित है। झांकी के अग्रभाग में आर्यभट्ट शून्य और ग्लोब लिए हुए बच्चों को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। केंद्र में मार्शल आर्ट प्रदर्शन और कला और खेल का सामंजस्य है। नए भारत की है नई पहचान, भर लो उड़ान, छू लो आसमान, नए भारत की है नई पहचान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से विकसित भारत का निर्माण, भर लो उड़ान, छू लो आसमान, नए भारत की है नई पहचान। शिक्षा मंत्रालय के बाद अब आ रही है पंचायती राज मंत्रालय की झांकी सलामी मंच के सामने। और हमारी जो देश की परंपरा है उसमें हमें भारत को विकसित करना है। सांस्कृतिक विरासत जो है उन्हें हमें अपने युवाओं को देना है। इस हिसाब से हम देखें तो शिक्षा विभाग की यह झांकी बहुत ही मायने रखती है। भारत की जो युवा शक्ति है वो बहुत ज्यादा है और 40 से ज्यादा प्रतिशत लोग युवा हैं। विकसित भारत में इनका योगदान एक बहुत जरूरी कदम है। और नई शिक्षा नीति, नई प्रणाली, सांस्कृतिक विरासत को स्कूलों में ले जाना और उन्हें दूर तक एक दिशा देना, ये एनसीसी, एनएसएस या स्कूल कॉलेजों के माध्यम से हमारी जो सरकारी नीति है वो इसे तय कर रही है। स्वामित्व से गौरव मेरा, स्वामित्व से गौरव मेरा। And now presenting Ganesh Utsav, the tableau from तो अब आप देख सकते हैं महाराष्ट्र राज्य की झांकी और महाराष्ट्र राज्य की झांकी इस बार गणेशोत्सव पर आधारित है। गणेश उत्सव जो महाराष्ट्र की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आजादी की लड़ाई में भी इसकी एक भूमिका रही थी। बाल गंगाधर तिलक उन्होंने इसकी शुरुआत की और आज वो एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धारा के रूप में है। भारतीय संस्कृति में गणेश पूजन का बहुत ही विशेष महत्व है। गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। प्रथम ही मन गणनायक चरना, बुद्धि बल देहु मैं तुम रही शरणा। तो महाराष्ट्र का ये उत्सव है, ये आजादी के हिसाब से जब वहां के नेताओं ने इसे बनाया था, एक एकीकृत करने के लिए नेतृत्व दिया गया था, उत्साह जगाया गया था और अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने के लिए भी बनाया गया था। आज ये परंपरा पूरे उत्साह के साथ महाराष्ट्र में मनाई जाती है, पूरे देश में मनाई जाती है और हर घर में गणेश की पूजा एक अपना विशेष स्थान रखती है। और अब ये पश्चिम बंगाल की झांकी अब कर्तव्य पथ पर सलामी मंच से गुजरती हुई और इस बार की थीम वंदे मातरम की जो 150वें साल की वर्षगांठ हम मना रहे हैं उस पर आधारित कैसे वंदे मातरम एक सांस्कृतिक जागरण से लेकर क्रांतिकारी नेतृत्व तक की इसकी यात्रा रही, उसी को प्रदर्शित करती ये झांकी। पश्चिम बंगाल का जो योगदान रहा है इंडिपेंडेंस मूवमेंट में और कल्चरल लैंडस्केप में, ये उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, खुदीराम जो बहुत ही एक 17 साल की उम्र में जिनको फांसी चढ़ाया गया था, उन सबका डिपिक्शन है। इट इज शोइंग हाउ बंगाल हैज कंट्रीब्यूटेड इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ द नेशन। Next is the tableau of the Ministry of Power presenting India's transformative journey in the power sector. मिलिट्री पावर देखिए, अब आप देख रहे हैं कल्चरल पावर, हेरिटेज पावर जो हमारे को बाइंड करती है। हर स्टेट की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन जब यहाँ पर आ रहे हैं तो वो भारत का एक प्रतीक बन जाते हैं। अगर आप देखें दोनों के दोनों जो गेस्ट हैं हमारे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और उससे भी ज्यादा कितना फक्र से प्राइम मिनिस्टर साहब उन्हें समझा पा रहे हैं कि देखिए ये है मैं, ये है मेरा भारत, ये है मेरा स्टेट, ये है मेरी हेरिटेज, ये है मेरा कल्चर। जो अपने आप में इन चीजों पर प्राइड लेगा, जायज बात है कि वो देश डेफिनेटली आगे बढ़ेगा और जिसका पूरा
जो क्रेडिट जाता है वो उन सभी स्टेट को जाता है कि वो अपने स्टेट को इम्प्रूव करते हैं, और जब वो इम्प्रूव करते हैं तो अपने आप देश इम्प्रूव होता है। अगर आपका स्टेट के कल्चर के ऊपर और हेरिटेज के ऊपर आपको प्राइड है, ऑटोमेटिकली ये प्राइड देश का प्राइड बनता है। दोनों चीजें आपको सामने नजर आ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर वहां देश के लिए कर रहे हैं और झांकी स्टेट के लिए कर रही है। Dedicated to लोकमाता देवी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अहिल्याबाई होलकर। झांकी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित, देश के आत्मनिर्भरता, देशभक्ति की मिसाल, सांस्कृतिक संरक्षिका के तौर पर देवी अहिल्याबाई को हम आज तक याद करते हैं। उन्हीं पर उनको समर्पित, उनको याद करती है झांकी। शिवालय जिसने खड़े कराए फिर प्राण बसाए, देवी सा जिसका मान, सुशासन हथकरघा नारी शक्ति है जिसकी पहचान, नर्मदा के तट महेश्वर से उठी जाए जयकार। सलामी मंच के सामने आ रही है ओडिशा की झांकी। परंपरा से प्रगति और आत्मनिर्भर भारत में ओडिशा के योगदान को दर्शाती हुई महिलाओं के नेतृत्व, सेमीकंडक्टर चिप और कोरापुट कॉफी। झांकी में कोणार्क के सूर्य मंदिर को भी देखा जा सकता है। झांकी के साथ नर्तक एक सांस्कृतिक आयाम जोड़ते हुए संदर्शन नागरिल प्रजुक्तिर प्रदर्शन, नागरिल प्रजुक्तिर प्रदर्शन, नारी सशक्तिकरण नागररे समृद्धिर वाहन, कोरापुट कफी आउ सिलिकन नाम आनिला नुआ लोक, नागरिल आनिला नुआ लोक, पट्टचित्र आउ तार खसी पाई हेउछ आमे गर्वित। भारत की समृद्ध विरासत, उसका प्रदर्शन और पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की झांकी। सलामी मंच के सामने यहाँ के कृषि उत्पाद दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। यहाँ जीआई टैग प्राप्त 3 ऐसे उत्पादों को देखा जा सकता है जो किसानों का जीवन बदल रहे हैं। मणिपुर की मिर्च, चावल और संतरे की प्राचीन किस्म। And now we will travel across the breadth of India वो towards इसका आपने अभी उदाहरण देखा, सांस्कृतिक झलक मणिपुर की। नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है मणिपुर, और सांस्कृतिक विरासत के रूप में भारत को बहुत कुछ देता है। आज हम उसकी झलक कर्तव्य पथ पे यहाँ हम देख रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं राजस्थान की झांकी। शायद इसी बात का जिक्र था कि भारत की यही विविधता जो है, यही खूबसूरती, और शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री खुद इतना चाव लेकर आज जो मेहमान आए हैं उनको हर एक छोटी बड़ी चीजें जो है वो बता रहे हैं, और ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। कर्नल, आप प्रधानमंत्री का जो रिएक्शन है कर्नल शैलेंद्र, जब वो बार बार छोटी बड़ी चीजों को बता रहे हैं, पीछे हालांकि एक गाइड है जो भी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का वो व्यक्तिगत दिलचस्पी लेना, क्या ये भारत की खूबसूरती को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने की जो उनकी चाहत है उसमें एक बड़ा कदम नहीं दिख रहा? देखिए, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, आप सिर्फ ये मत देखिए कि प्रधानमंत्री कैसे समझा रहे हैं। प्रधानमंत्री विल ऑलवेज टेक प्राइड इन हिज कंट्री। उन दोनों गेस्ट का इंटरेस्ट देखिए, हर चीज वो बारीकी से बार बार पूछ रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये दिखाता है अपने आप में कि प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति है, इंडिया की जो विदेश नीति है, वो कैसे काम कर रही है। आज से पहले आप मुझे याद कर बताइए, कब आपने देखा कि कोई जो 2 गेस्ट आए हैं
उन्होंने इस कदर इंटरेस्ट लिया हो कि वो हर एक झांकी के बारे में उनसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए प्रधानमंत्री की कि वो किस खुशी के साथ उनको समझा रहे हैं। उनके चेहरे पर वो जो तेज निकल रहा है वो किस चीज का है? वो उनका पर्सनल तेज नहीं है, वो उनका कंट्री का तेज है। वो कंट्री के तौर पर उन लोगों को दिखा पा रहे हैं। और जब ये लोग वापस जाएंगे तो ये अपना एक मैसेज लेकर जाएंगे कि एक प्राइम मिनिस्टर अपने देश के बारे में कितना फख्र रखता है, क्या जज्बा रखता है, ये आपके सामने है। और आप देखेंगे 27 तारीख को। अनुपम, हालांकि ये ट्रेड डील, ये सारी चीजें अपनी जगह पर है बिजनेस, लेकिन क्या जो उनका भारतीय मूल होना है, वो जो एक टच है गोवा का, उनके पुरखों का, वो भी एक वजह है कि वो जो ज्यादा इंटरेस्ट वो दिखा रहे हैं हर एक जानकारी में? परिलक्षित करती सूचना मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये एक यूरोपियन यूनियन का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये 17 साल से ये चल रहा है। और ये इस समय का जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी है, ये जिसमें यूरोपियन यूनियन और भारत को एक साथ होना बहुत जरूरी है दोनों यूनियन के लिए। और एक चीज मैं और बता दूं, कुछ चीजें अभी सामने आया, जैसे जर्मनी ने अपना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट में एक स्पेशल पेपर पब्लिश किया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि भारत के साथ उनका संबंध कितना इंपॉर्टेंट है। तो कुछ अनप्रेसिडेंट चीजें अभी हो रहा है। आपने देखा है कि हमने यूके के साथ भी FTA संपन्न किया है कुछ दिन पहले। ग्रुप कैप्टन अनुपम, मेरा जो सवाल था वो बिजनेस को लेकर था ही नहीं। मेरा सवाल उस संवाद को लेकर है जो प्रधानमंत्री और इन दो मेहमानों के बीच चल रहा है, जहां वो बार बार हर एक झांकी को लेकर जानकारी ले रहे हैं और प्रधानमंत्री उतनी ही जिज्ञासा से वो जानकारी दे रहे हैं। वो जिज्ञासा के कॉन्टेक्स्ट से मैंने सवाल पूछा था। देखिए सुहेल, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि देखिए, भारतीय मौलिक रूप से जब कोई भारत से, मैं मानता हूं भारत हमेशा से जब अतिथि चुनता है, मैंने जैसे कहा था गुट निरपेक्ष देशों को हमने लाया शीतकालीन युद्ध में। हम मल्टीलैटरल पॉलिटिक्स करते हैं, हम किसी गुट में नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, जब भी हम अतिथि तय करते हैं तो कुछ न कुछ बातें मौलिक रूप से उसके साथ पर्सनल टच जरूर जुड़ता है। और ये लिस्बन के जो हमारे ये कोस्टा हैं, इनका जो पुर्तगाल के साथ संबंध, कहीं न कहीं इसे हमें पर्सनल रेपो के रूप में भी देखना चाहिए। और वैसे हमारे प्रधानमंत्री हमेशा से अपने गेस्ट्स को लगातार खुद संबोधित करते रहते हैं, इंटीग्रेट करते रहते हैं और बताते रहते हैं। उनकी अपनी काबिलियत है, वो उनका तरीका है। लेकिन जो आप बार बार कह रहे हैं सुहेल, मैं उससे थोड़ा सहमत जरूर हूं। हालांकि जैसा हमारे पैनलिस्ट ने कहा, ये किसी भी जो हमारी जो इंटर रिलेशंस होती हैं उसमें कोई किसी का नहीं होता, डिप्लोमेसी में कोई किसी का नहीं होता। उनको जितनी हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत है। हाँ, सामयिक सिचुएशंस में यूरोपियन यूनियन का योगदान भारत के लिए जरूरी है, उन्हें भी हमारी जरूरत है। तो शायद पर्सनल और जो पॉलिटिकल दोनों टच इसमें साथ जुड़ा हुआ है। आपने इतनी बार सुहेल का नाम लिया, मैं चाहूंगा सुहेल खुद ही आ जाए ताकि आपसे और सवाल जवाब वो कर सके। शुभ बात सुनो मेरी जी। आपने जो सवाल पूछा है ना, उसका बड़ा जेन्युइन आंसर ये भी है कि आप अगर एक इंडियन ओरिजिन के हैं तो एक फील गुड फैक्टर तो आपके अंदर आता है जी। इसमें कोई यही मैं कह रहा था, फील गुड फैक्टर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई अपने कंट्री के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करेगा। नहीं, वो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट मैंने सवाल ही नहीं पूछा सर। बट ये वो वाली बात है, आप किसी कंट्री में जाएं और कोई आपको नमस्ते बोल दे तो हो ही नहीं सकता कि आप मुड़ के उससे ना मिलें। तो एक अच्छापन आपको लगता है, एक बड़ा इजीनेस आपके अंदर आती है कि ये वो कंट्री है जहां को मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूं। कुछ एक चीजों में वो रिलेट करते हैं। Martial rhythms and lyrical passages together evoke courage, resilience and devotion to the nation. और अब ये भारत की शाश्वत गूंज वंदे मातरम के रूप में जो आज का थीम भी है, आत्मनिर्भर भारत के साथ अब ये सांस्कृतिक विरासत के रूप में आपके सामने कर्तव्य पथ पे भारत की युवा शक्ति का भी प्रतीक सांस्कृतिक विरासत। श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रातः स्मरणीय वंदे मातरम गीत को वर्षों से हर्षोल्लास से गाते भारतवासियों का हार्दिक अभिनंदन। वंदे मातरम केवल एक गीत ही नहीं, अपितु भारत की आत्मा की प्रतिध्वनि है जो हम भारतीयों को एक सूत्र में बांधता रहा है और बांधता रहेगा। वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आओ हम सब
एक सुर में भारत भूमि की इस गौरवपूर्ण एवं अद्भुत रचना को उत्कर्ष, उत्साह और श्रद्धा से नमन करें। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजय धृत खर करवाले, ये बोले माँ तुम्ही अब ये बाहुबल धारिणी, नमामि तारिणी, त्रिपुरल हारिणी मातरम। वंदे 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 मातरम। वंदे 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 मातरम। हम वंदना गाएं वंदे मातरम गीत की, जिसमें है स्तुतियां भारत माता महान की। वंदे 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 मातरम। తరికిటతకటం జొన్నుతాం తరికిటతకటాం కిటతక తరికిటతుం తజ్జొన్నుతాం తరికిటతకటాం కిటతక తరికిటతుం తజ్జొన్నుతాం తరికిటతకట జొన్నుతాం తరికిటతకట జొన్నుతాం తజ్జొన్నుతాం తరికిటతుం తరికిటతుం తరికిట ज्ञान की अविरल धारा बहे, ऋषि मुनि आध्यात्म कथाएं कहे। जय जय होती सैनिक और किसान की, धरोहर है ये धरती वेद पुराणों की। वंदे 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 मातरम। वंदे 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 मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदि तुम्ही मर्म, त्वं हि प्राणः शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदये तुम्ही मा भक्ति, गोमायै प्रतिमारति मंदिरे मंदिरे। है हरित हरित हरियाली से, लाल माँ लाल से भी लाली, ओढ़े चादर शाल नेता की। मेरी मातृभूमि है बलशाली, मेरी मातृभूमि है बलशाली। यहाँ पूजा होती पशु पक्षी पाषाण की, यहाँ पूजा होती मानवता इंसान की। हम वंदना गाए वंदे मातरम गीत की। वंदे 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 मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। జనికి జనికి జని తక్కై తాకుతాం జనికి జనికి జని తక్కై తాకుతాం దీనా గిరి 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 దీనా గిరి 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 జనికి జనికి జని తక్కుతా शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमिता नवरशोभिनी, सुहासिनी
tin tina tirkita tin tina deita tin tina tirkita tin tina deita tin tina tirkita tin tina deita tin tina tirkita tin tina यहाँ राम और कृष्ण ने जन्म लिया नालंदा तक्षशिला ने ज्ञान दिया यहाँ राम और कृष्ण ने जन्म लिया नालंदा तक्षशिला ने ज्ञान दिया अंतरिक्ष में हमने भेदन किया विश्व को शांति संदेश दिया बह चली भारत से अविरल धारा विज्ञान की निधरि मगरि धम निधरि नेध पस पद मगरि पम सनि निधरि नव मम मगरि निध प मगरि धनि नव मगरे नव मगरे रे 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 वंदे 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 मातरम वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलं अमलं अतुलं सुजलं सुफलं मातरम् वन्दे मातरम् श्यामला सरला सुस्मिता भूषिता धरणी भरणी मातरम् वन्दे मातरम् भारत की है श्वास हर दिल का है विश्वास पल पल का है आभास बंधन है एक भास आप ये युवा विरासत को देख रहे हैं। यहाँ वंदे मातरम हमारा थीम भी है। ऐतिहासिक विरासत से लेके आज तक नालंदा की शिक्षा नीति हो, हमारी कल्पना हो, हमारे श्री हमारी सरस्वती हमारी दुर्गा का रूप हो, या आज क्या हमारा अनुसंधान हो, हमारा अंतरिक्ष हो, हम जहाँ तक जा रहे हैं, इन सबको जोड़कर संगीत नाटक कला अकादमी के लोगों ने इसे जो प्रस्तुत किया है, पटियाला का नॉर्थ जोन जो सेंटर है उसे आप नगाड़ा, पखावज, चांदखोल, आप सारी गूंज देख रहे हैं, शाश्वत गूंज, एक रचना, एक परिकल्पना, भारत की जो संस्कृति है, जो विरासत है, जो हमारी इतिहास है, उनको आज हमें युवाओं तक ले जाना है, देश विदेश तक ले जाना है। भारत ने 150वीं वर्षगांठ के रूप में इसे जो सम्मिलित किया है और जिसे इस माध्यम से एक विविधता के साथ जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक, हमारा गुजरात से लेके हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट सब इसमें समावेश है। तो ये एक अपने आप में अद्भुत नमूना है जिसे हमारे यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट और काउंसिल के अध्यक्ष देख रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है। हमारे एनआरआई, हमारे विदेश के लोग जहां भी हम आज हाई कमीशंस में, जहां भी हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, वो इसे सुन रहे होंगे।